नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 4 सितंबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे, जो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का पहला ऑप्शन है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है गोवा, केरल, पंजाब, असम। इसका सही आंसर है केरल में। केरल अंगमाली में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा। केरल द्वारा IWTC संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप स्थापित किया जाएगा। IWTC महिला उद्यमिता में तेजी लाने और लिंग समानता को बनाए रखने का प्रयास है। इसके अलावा यह नए व्यवसायों को शुरू करने, स्थापित करने या विस्तार करने और उनके उत्पादों को दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए घर से दूर महिलाओं को एक सुरक्षित स्थान भी प्रदान करेगा। IWTC महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा बनने और बाजार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद करेगा। इस तरह यह महिलाओं को आर्थिक लाभों का फायदा लेने में सक्षम बनाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, इसके राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। अगला ऑप्शन है, हाल ही में किसने अपने कर्मियों के लिए पेंसर कॉर्नर मोबाइल ऐप विकसित किया? CRPF, CISF, BSF, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है CISF। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज CISF ने अपने कर्मियों के लिए पेंसर कॉर्नर मोबाइल ऐप विकसित की है। इस मोबाइल ऐप को CISF द्वारा पेंशन भोगियों तक पहुंचने और उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर के लिए तैयार किया गया है। मोबाइल ऐप पेंशनर्स कॉर्नर के जरिए CISF देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व सेना कर्मियों के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए उन तक पहुंच बनाएगा। इस मोबाइल ऐप में इनबिल्ट शिकायत निवारण सुविधा शामिल है और साथ ही इसमें सभी महत्वपूर्ण परिपत्र जैसे नौकरी के अवसर और पेंशन भोगियों से संबंधित लाभों के बारे में जानकारी शामिल होगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं राजेश रंजन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सी प्लेन सेवा की शुरुआत की जाएगी? गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, नागालैंड। इसका सही आंसर है गुजरात में। पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक निर्बाध और किफ़ायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू की जाने वाली सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट एयरलाइन करेगी। गुजरात सरकार ने राज्य में सी प्लेन सेवा शुरू करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रूस में होने वाली बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवच 2020 छेड़ने का फैसला किया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है भारत देश ने। भारत ने 15 से 26 सितंबर 2020 के दौरान रूस में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवच 2020 छेड़ने का फैसला किया है। रूस और भारत विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार हैं। रूस के नियंत्रण पर भारत कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है, लेकिन वर्तमान कोविड-19 और इसके परिणाम स्वरूप अभ्यास में आने वाली कठिनाइयों के कारण भारत ने इस वर्ष कवच 2020 में अपना दल नहीं भेजने का फैसला किया है। कवच 2020 दक्षिण रूस के अस्त्राखान प्रांत में आयोजित किया जाएगा, जहाँ शंघाई सहयोग संगठन और मध्य एशियाई देशों के 10 सदस्य भाग लेंगे। इस अभ्यास में भाग लेने वाले अन्य देश चीन, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, सीरिया, ईरान, मिस्र, बेलारूस, तुर्की, अर्मेनिया, अबकाजिया, दक्षिण ओसेशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान है। अगला ऑप्शन है, हाल ही में कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता जो रूबी का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 87 वर्ष, 88 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। इसका सही आंसर है 87 वर्ष। कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता जो रूबी का निधन 87 वर्ष की आयु में हो गया है। अमेरिकी एनिमेटर, टेलीविजन एडिटर, लेखक और निर्माता रूबी ने अपने क्रिएटिव पार्टनर केन
स्पियर्स के साथ मिलकर बच्चों के बहुत ही चहेते किरदारों स्कूबी डू को बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को किस देश द्वारा विकसित किया गया? प्रश्न है भारत, ईरान, नेपाल, अमेरिका। इसका सही आंसर है भारत ने। CSIR CMERI द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया है। इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR CMERI की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। इस सौर वृक्ष की सौर और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है, जबकि इसकी स्थापित क्षमता 11.5 kWp से अधिक है। सोलर ट्री को इस तरह से डिजाइन किया गया कि सूर्य के प्रकाश को समक्ष प्रत्येक सौर PV पैनल का अधिकतम प्रदर्शन सुनिश्चित कर सके। एक सिंगल सौर वृक्ष में 35 सौर PV पैनल लगे हैं, जिसमें प्रत्येक की क्षमता 330 WP है। पेड़ की ऊर्जा उत्पादन के आंकड़ों को वास्तविक समय या दैनिक आधार पर मॉनिटर किया जा सकता है। यह पेड़ न्यूनतम शैडो एरिया भी सुनिश्चित करेगा, जो इसे उच्च क्षमता वाली पंप, ट्रैक्टर और पावर टिलर जैसी कृषि गतिविधियों में उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया? प्रश्न है राजीव कुमार, अर्नब चौधरी, अशोक लवासा, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है राजीव कुमार ने। राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही अब वह मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हो गए हैं। राजीव कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, जिन्होंने भारत सरकार में 36 से अधिक वर्षों तक सेवा की है। उनके पास सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण और वन, मानव संसाधन, वित्त और बैंकिंग क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों का समृद्ध कार्यानुभव है। वह फरवरी 2020 में भारत सरकार के वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए और इसके बाद अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग द्वारा 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा? प्रश्न वन विभाग, उर्वरक विभाग, वित्त विभाग, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है उर्वरक विभाग। केंद्रीय उर्वरक विभाग द्वारा 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रम और अन्य संगठन बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए वर्ष 2020 में स्वच्छता पखवाड़ा और भी महत्वपूर्ण हो गया है। यह पहल भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों के कार्यक्षेत्र में स्वच्छता के मुद्दों पर और प्रथाओं पर गहनता से बल देने के लिए पखवाड़े के लिए शुरू की गई थी। स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन करने वाले मंत्रालयों की निगरानी स्वच्छता अभियान की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की मदद से की जाती है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा केंद्र के प्रभावी आयोग की समीक्षा करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल शेखतकर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दी है? प्रश्न राजनाथ सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल, डॉक्टर अजय कुमार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा केंद्र के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल शेखतकर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठन को मंजूरी दी है। समिति के 2 अन्य सदस्य हैं AFHQ केंद्र के सेवानिवृत्त अधिकारी R चंद्रशेखर और रक्षा मंत्रालय वित्त विंग के AN दास होंगे। समिति रक्षा मंत्रालय को सिविल के साथ साथ सेवा मुख्यालय में सैन्य प्रशासनिक नियुक्तियों का अनुकूलन करने में सक्षम बनाएगी। 3 सदस्यीय समिति एक अध्ययन करेगी जो सिविल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठनों में ऐसी नियुक्तियों का पता लगाएगी, जिसमें विशेषज्ञों की समिति द्वारा रिपोर्ट में मान्यता प्राप्त AFHQ-CS अधिकारियों के डोमेन के तहत उनके लंबे कार्यकालों और विशेषज्ञता के कारण कमी आ सकती है। इसके अलावा यह अध्ययन के लिए विभिन्न शाखाओं सेवा मुख्यालय के निदेशकों के साथ साथ ISO से विभाजित करेगा। समिति के नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कांग्रेस सांसद हरिकृष्णन वसंत कुमार का कोरोना के कारण निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? प्रश्न 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष। इसका सही आंसर है 70 वर्ष। कांग्रेस सांसद हरिकृष्णन वसंत कुमार का कोविड-19 के कारण 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें साल 2019 में कन्याकुमारी निर्वाचन क्षेत्र तमिलनाडु से 17वीं
लोकसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुना गया था। बसंत कुमार तमिलनाडु के सबसे बड़े खुदरा होम अप्लायंस चैन में से एक माने जाने वाले बसंत एंड कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष थे। वह तमिल सैटेलाइट टीवी चैनल बसंत टीवी के संस्थापक और एमडी भी थे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करिश डे को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।